हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम लोग शुरू करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, एक्स एंड वाई यहाँ पे दो वेरिएबल होंगे। आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ाई होगा, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे जहाँ पर एक्स और वाई है और दोनों का वैल्यू हमको पता करना है। तो पहला वाला हम यहाँ पर हमारे पास तीन मेथड है, एक है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो पहला हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। सो क्या है, पहला इक्वेशन दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, सेम जैसा है इसको वैसे ही लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देखें, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको यहाँ लिखेंगे, जो 1 होता है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे पहले इक्वेशन के साथ, और यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 था तो ये 1 से मल्टीप्लाई, और ये 1 था तो ये 1 से। अब आप बोलोगे सर सिर्फ एक्स का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, क्या वाई का कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तुम जिसको चाहे। हम यहाँ पे सबसे पहले एक्स को एलिमिनेट कर रहे हैं। अगर तुमको वाई को एलिमिनेट करना है, इस पूरे इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये होता -1, ये होता 1, फिर ये -1 से पूरा इंटू होता और ये पूरा +1 से इंटू होता। ठीक है, तो जैसे कि हमने इसको किया तो हम पहले एक्स को एलिमिनेट करके देखो, एक्स एलिमिनेट हुआ है, वाई आया, कैसे आया, सेम जैसा होगा वैसे ही आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे माइनस किया हमने, पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से माइनस किया, तो यहाँ किया हमने माइनस लिखा, फिर ये माइनस साइन था तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस साइन है, सो माइनस प्लस माइनस, तो ये साइन अब प्लस का हो गया, यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स, तो ये पूरा कट जाएगा तो इसलिए कुछ नहीं, प्लस वाई 2 वाई, 5 माइनस 3 इज 2, सो वाई इक्वल्स टू 2/2, वाई इक्वल्स टू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 5, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा 4। अब एक्स का वैल्यू 4 हो गया तो अब हमारे पास दोनों ही आंसर आ गया, वाई इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 4। अब दूसरे मेथड पे जाएंगे, हमें बोला गया है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 पहला इक्वेशन, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम लिख देंगे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। और अब पहले इक्वेशन में हम किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हम y को एक सिंगल वेरिएबल इक्वेशन लिख रहे हैं। सिंगल वेरिएबल इक्वेशन मतलब y को अलग लिख दिए और बाकी सारे एक्स टर्म को एक जगह। तो यहाँ पे जिस तरीके से लिखा 2x, ये माइनस वाई था उस तरफ गया और 3 इधर आएगा तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। तो ये एक सिंगल वेरिएबल इक्वेशन हुआ, जैसे लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल लिखते हैं उसी तरह लिख दिया y को। अब देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 या ऑफ इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 3 का जो वैल्यू आया y का वो इक्वेशन 2 में पुट करना है। कैसे, सेम इक्वेशन 2 जैसा दिया हुआ है वैसे लिख दो, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। y का वैल्यू क्या था 2x माइनस 3 इक्वल्स टू y, तो उसका वैल्यू को यहाँ पुट करो, 3x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 8। अब क्या लिखा है, 3x 2 2 ज़ा 4x, 2 माइनस 3 6 इक्वल्स टू 8 हो गया, 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 7x हो गया, -6 था उधर भेज दिया तो 8 प्लस 6 दैट इज 14। सो x का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर 2। अब देखो x का वैल्यू 2 निकला, मैंने यहाँ पे सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बनाया हुआ था, अब उसमें x का वैल्यू पुट कर दो, y इक्वल्स टू 2x माइनस 3 में, जो हमने यहाँ पुट किया है y इक्वल्स टू 2x माइनस 3 दैट इज 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इज 1। सो y का इक्वेशन कितना आ गया, y का वैल्यू आया 1। अब हम थर्ड मेथड से जाएंगे। देखो टू वेरिएबल ही है, यहाँ पे दोनों वेरिएबलों को पता करना है, और यहाँ पे हमारे पास तीन मेथड है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है। इसको कैसे बनाएंगे, जैसे दोनों इक्वेशन दिया हुआ है 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। इस इक्वेशन को पहले कैसे लिखेंगे, 5x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट में ये तो एलिमिनेशन मेथड होता है, कर्ली ब्रैकेट में कुछ मत लिखो, इसका कोफिशिएंट देखो, ये कुछ नहीं तो ये इसको बोलते हैं a1 b1 c1, इसका कोफिशिएंट a2 b2 c2। तो वही हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले b1 c1 a1 b1, कैसे, पहले 3 लिखेंगे, फिर -9, पूरा सारा चीज़ यहाँ होना चाहिए तो -9 लिखा, फिर यहाँ चल जाओ 5 लिखा, 5 लिख दिया, फिर उसके बाद 3 लिखा, 3 लिखा, पहले 3 -9 फिर 5 फिर 3, तो इस तरीके से ऐसे जाके ऐसे आ रहा है। सेम इसमें भी वैसे ही, -3 को पहले, फिर -12 को बाद में, फिर -12 के बाद ये आएगा, ये 2 वाला टर्म को, फिर 2 के टर्म के बाद -3, एक पूरा सर्कल पूरा हो गया, जैसे एक पूरा लूप जैसा पूरा हो गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे लिख रहे हैं x डिवाइडेड बाय 3 इंटू -12 इज -36, और ये क्या टर्म है, -3 इंटू -9 कितना हो जाएगा +27। और याद रखना यहाँ पे जो भी टर्म होगा 3 इंटू -12 -36, इसको ऐसे लिखते हैं -36 माइनस 3 9 सा -3 इंटू -27, तो -36 -27, ठीक है, इस तरह आया। ये हुआ x डिवाइडेड बाय, y डिवाइडेड बाय में क्या करेंगे, 9 इंटू 2
फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, -9 इंटू 2 इज़ -18 और -18 ऐसे ही लिखा, फिर माइनस का साइन देना होगा, फिर यहाँ पे -12 इंटू 5 इज़ 60, -60, तो ऐसे माइनस माइनस प्लस, तो वही हुआ -18 + 60, 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू -3 इज़ -15, -2 इंटू 3 6, -15 -6 -21, x डिवाइडेड बाय -63, y डिवाइडेड बाय 42, 1 डिवाइडेड बाय -21। अब हम इसके वैल्यू को कैसे पता करेंगे, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। अब x डिवाइडेड बाय -63 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय -21, x इक्वल्स टू क्या होगा 63/21। ओके, अब ये देखो ये दोनों माइनस थे ना, यहाँ ये वाला माइनस हट जाएगा, कट गया। अब क्या वैल्यू आया, x का वैल्यू आया 3। सेम y/42 को 1/-21 कर देना, पीछे वाला जो टर्म था तीनों इक्वल था, उसमें इस तरीके से इक्वल इक्वेट करके पता हो जाएगा। y/42 को 1/-21 कर देंगे तो y का वैल्यू कितना आ गया -2। तो चलिए एक अच्छे सम को सॉल्व करते हैं। सम में ये है a - 3/4 - b - 4/5 इक्वल्स टू 2 1/10। ठीक है, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन ये है 3 - 2 3a - 4b ऐसे करके दिया हुआ था। पहले तो हम इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि a और b को एक साइमल्टेनियस इक्वेशन में लिख सकें। तो वो कैसे होगा, पहले हमने इस टर्म को, अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें तो कितना आएगा, 4 और 5 का 20 हो जाएगा, और 20 लिखा। 5 इंटू 5a - 3, बीच का टर्म माइनस आएगा, फिर 4 जो है इधर आएगा, ये 4b - 4 आ गया, इक्वल्स टू ये पूरा मिक्स फ्रैक्शन को तो हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 21/10, ये तो पता ही है। 5a - 3 क्या होगा, 5a - 15, ये माइनस था, 4b माइनस प्लस 4 4 जा 16। मुझे पता है, मुझे लगता है कि आप लोग को फ्रैक्शन का टर्म तो आता ही होगा, एक फ्रैक्शन को कैसे ऐड अप किया जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस सब चीज़ में अगर दिक्कत हो रहा है तो फ्रैक्शन का एक अलग से वीडियो बना देंगे वो। 21/10, अब 20 को इधर भेजो, जब भेजोगे तो इंटू 20 लिख दिया यहाँ पे, नीचे था 10 तो 10 1 जा 10 2 जा, पूरा टर्म जैसे था वैसे ही आ गया। फिर 5a - 4b + 1 = 42 और इक्वल्स टू ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन। देखो पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, अब हमने इसको पहला इक्वेशन माना। इसको तुम मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो सकता है तुम इसको थर्ड लिख दो, ठीक है। मैंने इसको पहला माना, उन दो तो क्वेश्चन दिया हुआ था। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करो, 3a - 2a, ये तो बहुत नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। तो नॉर्मली सॉल्व होके इसका जो इक्वेशन आया 3a - 4b = 31, दैट इज सेकंड इक्वेशन। फिर दोनों को हमने एलिमिनेशन मेथड से बनाया। एलिमिनेशन क्या किया, पहला इक्वेशन को वैसे ही लिख दिया, दूसरा इक्वेशन को वैसे ही लिख दिया, फिर कर्ली ब्रैकेट लिखा, इसका जो कोफिशिएंट है किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ, इस पूरे टर्म के साथ। फिर इसका जो कोफिशिएंट है वो किसके साथ मल्टीप्लाई, इस पूरे टर्म के साथ, इसलिए यहाँ पे इंटू 5 है और यहाँ पे इंटू 3 है। 3 × 5 15, 3 इंटू -4 -12b, 3 इंटू 41 123, 5 इंटू 3 15, 5 - 4 -20, 5 31 = 155। अब क्या हुआ, यहाँ माइनस दे दिए, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये माइनस, इसके आगे प्लस था तो ये माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे किसको एलिमिनेट किया हमने, 15a को, क्योंकि इस यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये पूरा कैंसर। -12b + 20b क्या होगा, -12b + 20b, दैट मीन्स 20b - 12b, दैट इज 8b। 123 - 155, ये तो बड़ा के आगे माइनस हो गया, इसका मतलब ये -32 होगा। पॉड मैथ्स अच्छा होगा तो ये बन जाएगा b = -4। अब सेम b का वैल्यू को कहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, पहले इक्वेशन जैसे ऐसे टर्म में सब्सटीट्यूट कर दो, तो वही क्या 5a - 4b = 41 और a का वैल्यू है दैट इज 5। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।